नमस्कार। देश, प्रदेश, समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर हमारे विशेष प्रोग्राम मंथन में आपका स्वागत है। आज मंथन में हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। इस चर्चा में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी, दिल्ली चुनाव की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जनता को और आपको। वीरेंद्र सिंह जी, दिल्ली में जिस तरह की जीत आपकी पार्टी ने दर्ज की है, इस जीत की उम्मीद थी आपको? सच बोलूं तो नहीं थी। हालांकि कॉन्फिडेंस ये था कि बहुत अच्छी मेजोरिटी आएगी और बहुत अच्छी तरह से 5 साल केजरीवाल सरकार चलेगी। आपने ऐसी क्या रणनीति बनाई कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का सूपड़ा साफ कर दिया आपने? सबसे महत्वपूर्ण यदि समरी में कहें तो वो था मेहनत जनता के बीच हमारी पार्टी की और विशेष तौर से जो नेता केजरीवाल जी की, अहंकार बीजेपी का और निष्क्रियता कांग्रेस की। सुमन जी, एहसास था इसी हार का? देखिए, पहले तो आप पार्टी को, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगी कि दिल्ली में बहुत अच्छी सफलता मिली। और उनके एक बात के साथ एहसास तो जैसे इनको नहीं था वैसे हमें भी नहीं था कि इस तरह हम 3 पे आके हमारी गाड़ी रुकेगी। हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं लास्ट 2 और 3 डेज में हमें ये महसूस होने लगा था कि हम टक्कर में आ गए हैं, मतलब आप हमारे टक्कर में आ गई है। परंतु ये स्थिति होगी, हमारे किसी नेता को भी इसका आकलन नहीं था, जो दिल्ली में काम कर रहे थे उनको भी नहीं था। पर एक बात हम कहना चाहेंगे पूरे रिजल्ट को देखने के बाद कि हमारे जो वोट परसेंटेज थे उसको हम लोगों ने इंटैक्ट रखा, उसमें हम कमी नहीं आने दिए। लोकसभा में आपका 44-45 नहीं, मैं उस विधानसभा की बात कर रही हूँ जिसमें केजरीवाल जी 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली के बने थे। मतलब उस समय के वोट बैंक को पिछले 1 साल वाले चुनाव में आपके पास में 4 कम थे सरकार बनाने के लिए। नहीं, कम थे, लेकिन मैं वोट बैंक, हाँ, अब ये एक दुर्भाग्य कहिए इसको कि ये 4 का जो फिगर हमारे पास है ये बार बार हमसे टकरा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब के एक बात का जवाब देना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बीजेपी का अहंकार, ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करूंगी कि बीजेपी का कहीं अहंकार नहीं था। चुनाव में देखिए हार जीत होती रहती है, कोई भी पार्टी अहंकार क्यों करेगी। हमारी वहाँ पे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ थे, हम अपने कार्यों को रख रहे थे धीरे धीरे। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, और दिल्ली की जो सरकारें हैं, दिल्ली की स्थिति आप अच्छी तरह से जानते हो कि दिल्ली की क्या स्थिति थी। दिल्ली में हम कुछ डिलीवर करने के लायक नहीं थे अभी, क्योंकि केंद्र में जरूर थे लेकिन राज्य में हम नहीं थे। हम आते तो ये करते, हम यही वादे कर सकते थे लोगों से कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अहंकार आप जिम्मेदार, आप कह रहे हैं अहंकार जिम्मेदार नहीं है, तो इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है, बेदी या मोदी? देखिए, बेदी या मोदी को बीच में मत लाइए। मैंने कहा ना कि इन्होंने जनता से हमसे ज्यादा कनेक्टिविटी बना ली। आजकल जनता जनार्दन है, इसलिए ना बेदी ना मोदी कोई जिम्मेदार, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदार, क्योंकि हमने वोट को इंटैक्ट रखा। और दूसरा जो मुझे कारण दिखता है कि कांग्रेस का इस तरह से सफाया हो गया, इसकी कल्पना शायद कांग्रेस को भी नहीं थी और हम दोनों किसी को नहीं थी। वो पूरा वोट बैंक आप में शिफ्ट हो जाना, तो जीत का कारण ये सीधे कांग्रेस का तो पहले देखिए सफाया हो गया था। पहले भी नहीं, अब आप पहले भी अहंकार को भी नहीं मान रहे, बेदी को भी नहीं मान रहे, मोदी को भी नहीं मान रहे, लेकिन आपका जो वर्कर था, जैसे ही बेदी जी का नाम आया, किरण बेदी का, तो सारा बैकआउट कर गया। कार्यकर्ता 5 दिन तक बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे और अल्टीमेटली उन्होंने जितनी ताकत लोकसभा में जिताने में लगाई थी वो ताकत हराने के लिए आपको लगा दी। देखिए, ये बात तब होती जब हमारे वोट परसेंटेज कम हो जाता। कार्यकर्ता ने मेहनत की, उसके कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है। बेदी जी की घोषणा के बाद आप देखिए, कहीं भी पार्टी में कोई नया व्यक्ति आता है या किसी को हम लोग लॉन्च करते हैं तो थोड़ी सी प्रतिकार कार्यकर्ताओं के बीच में होती है, लेकिन सारे नेता एक मुखी होकर लड़े। अब हार हुई है तो सारे डायरेक्शन से हम लोग पे वार होगा, हमारे नेता पे भी वार होगा, हमारे कार्यकर्ता पे भी होगा, हमारी स्ट्रैटेजी पे भी होगा। इसी स्ट्रैटेजी से हम केंद्र में आए। वही मोदी जी और अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी पूरे राज्यों में चल रही थी। जम्मू कश्मीर में जहाँ कल्पना नहीं करते थे वहाँ भी हम आगे बढ़े, महाराष्ट्र में बढ़े, हम झारखंड, मतलब जितने स्टेट में भी चुनाव हुए सब जगह रिजल्ट पॉजिटिव देते रहे। तो अभी ऐसा क्या हो गया? तो वही लोग हैं, वही मैंने कहा ना कि जनता में तेजी से ये लोग उतर गए, हम नहीं उतर पाए। डॉक्टर साहब, जब बीजेपी का बहुमत आया लोकसभा में तो उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष का पद नहीं दिया। आपकी पार्टी देगी अभी दिल्ली विधानसभा में? देखिए, अब ये आगे वहाँ की रणनीति पे निर्भर करेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। क्या है कि मोदी लहर जो सो कॉल्ड थी वो लोकसभा में चली, लोकसभा के अंदर उसको 46% वोट मिले और विधानसभा के अंदर अब आ गए 33%। तो ये इस समय 13% टूटे बीजेपी के वोट, एंड लगभग इतने लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है इतने टूटे उसके अंदर, क्योंकि ये मोदी लहर ही थी।
हर विधानसभा में मोदी लहर थी, चाहे वो महाराष्ट्र थी, चाहे वो J&K था, जहाँ चुनाव हुए वहाँ मोदी लहर थी। और इस मोदी लहर का जो एकदम रुक गई, बल्कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि साहब बड़े अफसोस की बात है 3 सीट क्यों आ गई। अरे ये भी नहीं आती से, हाँ, ये, और वो भी उसमें भी 1 अकाली दल है, 2 बीजेपी के। आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, आप सबने पोस्टर लगाए, बैनर लगाए कि दिल्ली में, केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा हाइप दी है, वो कुछ घंटे के लिए शायद कहीं फेसबुक के ऊपर चीज आई थी और वो तुरंत हटा ली थी। इसके पोस्टर नहीं लगे थे, वो फेसबुक के ऊपर। लेकिन प्रचार तो चला, प्रचार तो ऐसा है कि क्या चीज का नहीं चला। जो ही केजरीवाल जी आए, उनकी खिल्ली इतनी जबरदस्त तरीके से उड़ाई गई कि वो यदि हौसला उनमें नहीं होता, यदि उनमें सच्चाई नहीं होती, यदि उनमें ईमानदारी नहीं होती और देश के प्रति निष्ठा नहीं होती, तो उड़ गए होते। उसके अंदर ये तक कह दिया कि पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया, ये तक कह दिया कि नेक्स्ट लाइट है। तो आखिर ये चीजों का आकलन करने का अधिकार सिर्फ एंड सिर्फ जनता का होता है। बीजेपी ने जो दुष्प्रचार किया उसका लाभ मिला? मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ऐसा लगा कि एक ईमानदार व्यक्ति के साथ में बहुत छिछोलेदारी हो रही है, इसका फर्क जरूर पड़ा होगा। आपके संस्थापक जो सदस्य हैं शांति भूषण जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने 15-20 लोगों को, गलत लोगों को टिकट दिया है, उनकी इमेज खराब है और पैसे लेकर के टिकट दिए गए हैं। देखिए, ये भ्रांति है। किसी भी हालत में कहीं भी पैसे लेके करने की तो अकल्पनीय चीज है। और ये चीज कई बार आदमी किसी दूसरे भ्रम में रह के कह देता है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। शांति भूषण जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये तो आम आदमी की पार्टी है, इसमें हर आम आदमी का अधिकार चाहे है। चाहे जो कहे वो अपने विवेक से ही कहते होंगे। सुमन जी, आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसके बावजूद आपको साजिया इल्मी, विनोद बिन्नी, किरण बेदी, इन सबको लाने की क्या जरूरत पड़ गई? पार्टी का विस्तार निरंतर होना चाहिए। बड़ी होने का मतलब है कि रुक जाएं तो फिर कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी में भी बदबू आ जाती है। तो विस्तार होना चाहिए, इसलिए पार्टी के विस्तार हेतु लोग आना चाह रहे थे हमारे पास, तो हम उनको स्वीकार किए। कमी हमारे पास नहीं थी, लेकिन यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसको क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? ये कह के कि हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए, अब सब लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया, ये किसी पार्टी के लिए सही नहीं है। इसलिए आपने 2-3 नाम बोले, उन लोगों को हम लोगों ने लिया। और एक बात ये कह रहे थे कि आम आदमी की सरकार है, सारा सत्ता का हम हस्तांतरण कर दिए आम व्यक्ति में। ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र के मंत्र हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये ठीक है, परंतु एक सिस्टम में सरकारें चलती हैं। उस सिस्टम को अगर आप आम कर दो, जैसे इनके संस्थापक बोल रहे हैं तो वो भी ठीक बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं, कहीं तो आप खड़े होगे, किसी बात पे स्टैंड तो करोगे। देश चला रहे हो, दिल्ली चलाने वाले हो आप लोग। अभी आप कह रहे हैं कि तुरंत डिलीवरी चाहिए, 2 मिनट में मैगी चाहिए। अब ये शुरुआत हो तो गई है। दिल्ली का रिजल्ट ये माना जाए कि आपका जो सरकार थी वहां पर, उसमें आप तुरंत डिलीवरी नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट है? देखिए, ये अभी दिल्ली के रिजल्ट से ये आकलन बहुत सारे जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो लगा रहे हैं, और इसका समय समझ में आएगा कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो नेता मन से भाषण दे रहा है और सत्ता संभालते उसको किया जाए। लेकिन लोगों के जनमानस में ये बात भरी गई कि हम तुरंत करेंगे ये काम, तो अग्नि परीक्षा होगी इनकी, आप वालों की। हमने जो किया 9 महीने में दिल्ली में, वो लोगों के मन में उतरा भी। हम जन धन योजना लेके आए, ये कोई छोटी योजना नहीं थी। अब कांग्रेस का खाता केवल उसी में खुल सकता है, 0 बैलेंस पे। जी, आप खोलेंगे ना उनका? अब हमने तो करी थी, प्रधानमंत्री ने तो कर ही दिया है घोषणा कि 0 बैलेंस पे आम आदमी का खाता खुल सकता है। खुलेगा नहीं? खोल देंगे साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी सुमन जी ने कहा कि आपकी पार्टी 49 दिन में सत्ता छोड़ के भाग गई और भगोड़ा मुख्यमंत्री है, इस बार 5 साल पूरे करेंगे या कुछ? देखिए, वो आरोप जो था वो बिल्कुल गलत था, भगोड़े की बात ही नहीं थी। क्योंकि उस चीज का भी विश्लेषण करें तो वो ये था कि जो जन लोकपाल बिल के ऊपर कांग्रेस ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया था, और जन लोकपाल का समर्थन विड्रॉ कर लिया इसलिए वो छोड़ना पड़ा। और ये सिर्फ उसमें गलती ये हुई कि जनता से छोड़ने से पहले नहीं, कांग्रेस ने जन लोकपाल का समर्थन देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तब वो लिया। गलती ये हुई थी कि उस समय जनता से पूछा नहीं, और इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा याचना की। एक बात आप देखिए, इंसान गलती करता है और सभी इंसान हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस में प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र शख्सियत हैं जिन्होंने कि इसकी क्षमा याचना
कई बार की। राजनीति में क्षमा याचना बहुत होती है, आपको क्षमा याद याचना नहीं है? और बहुत क्षमा होती है याचना डॉक्टर को साहब। बड़े सीरियसली लिया जनता ने और इसीलिए नहीं, रोका। आपने बताइए 5 साल पूरे करेंगे क्या? निश्चित तौर से, निश्चित 5 नहीं बल्कि आगे भी। डॉक्टर साहब बातचीत को जारी रखेंगे। अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी चर्चा में शामिल होंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेंद्र जी, दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए और आपकी पार्टी को 0 वहां पर मिला है 70 में से, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है और पार्टी इस बात पे पूरा मंथन करेगी, पूरा सोचेगी, पूरी सेंट्रल लीडरशिप से लेके नीचे तक, कि हमारा जो मैं दिल्ली कैंपेन में भी रहा, दिल्ली में ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस जो है वो मतलब लोगों ने मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने जो उम्मीदें जगाई थी देश को और जिस ढंग से उन्होंने कैंपेन चलाया था पूरे देश में घूम घूम के, और ख़ास तौर पे जनता को उन्होंने भी एक तरह से एक ऐसी बातें बता के कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, काला धन तुरंत आ जाएगा। नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, मोदी जी की नहीं कर रहा। वो उसी वे में बता रहा हूं आपको कि जितनी जनता में अपेक्षाएं मोदी जी ने जगाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जगाई थी, और वो जो इतना जल्दी उनकी उम्मीदों पे जब वो खरे नहीं उतरे, जनता में बहुत नाराजगी थी। तो उनका मन था जनता का कि हम बीजेपी को और मोदी जी को सबक सिखाएं। इस नाते हमारा जो कांग्रेस का जो कैंपेन था या कांग्रेस की जो कनेक्टिविटी थी वो उतनी नहीं हो पाई जितनी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की कनेक्टिविटी रही। तो विकल्प के रूप में जनता ने आम आदमी पार्टी को माना रहा। जो हमारा भी जो वोट बैंक था वो भी मोदी जी को सबक सिखाने के लिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। हाँ, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं, ये आंकड़े हैं, और हम तो ये मानते हैं बल्कि कि अब हमारी पार्टी को भी पूरे इसको ढंग से इसका विश्लेषण करके इसका पूरा वो करके, और राहुल गांधी जी की तो जो अप्रोच है या मानसिकता है कि भाई पूरे देश में कुछ अच्छा हो, लैंड एक्विजिशन बिल है, सूचना का अधिकार है, इन सब पे हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत काम किया। धर्मेंद्र जी, आपका विश्लेषण तो जनता ने कर दिया, आप क्या विश्लेषण करेंगे? वो मैंने क्या कहा कि ये जो विश्लेषण को आप अगर सही ढंग से अगर देखेंगे तो मोदी जी ने जितनी जनता में आशाएं जगाई थी, वो आशाएं जब उनकी फेल हुई या आशा उनकी पूरी नहीं हुई, या हर बैंक में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, ये सारी उन उम्मीदों को झटका, ये मोदी जी को झटका है। और विकल्प के रूप में उन्होंने आम आदमी पार्टी जो जनता से कनेक्टिविटी, नहीं, कांग्रेस के झटके की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति पे, अपने सिद्धांत पे अडिग है। वोट आम आदमी पार्टी को डलवा दिए। हमने डलवाई नहीं, हमने क्या कहा आपको कि हमारा हम धर्मेंद्र जी, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस मुक्त देश हो, तो दिल्ली कांग्रेस मुक्त हो गई, और कांग्रेस के लोग चाहते थे कि कैसे भी बीजेपी हार जाए, तो बीजेपी भी वहां हार गई, और आम आदमी पार्टी चाहती थी हम सरकार बनाएं, तो तीनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। नहीं, हमारी मनोकामना, हमारा कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। इसने देश को आज़ादी दिलाने से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा पे इसकी नींव रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने कंप्रोमाइज नहीं किया है। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप सहमत हैं क्या इस बात से? देखिए, इसमें जो आपने कहा कि संतुष्ट है, कुछ लोग कहते भी हैं आर्ग्यूमेंट में कि कांग्रेस इसमें बहुत हैप्पी है, क्योंकि पहले वो बीजेपी से करीब 24 सीट पीछे थी, अब सिर्फ 3 सीट ही पीछे है। बड़ी खैर, ये डॉक्टर साहब का और इनकी पार्टी को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने भी जिस ढंग से जनता में वादे किए हैं, जनता को इन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं, तुरंत बिजली, तुरंत पानी, और जिस टाइप का राज करने में, वादा करने में बहुत फर्क है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जनता ने जो अपार जन समर्थन दिया इनको, इस अपार जन समर्थन से इनको खुशी तो मनानी चाहिए, लेकिन ये आगे का एक्शन प्लान की जो करनी और कथनी में फर्क नहीं रहे, जो उम्मीदें इन्होंने जगाई है वो कितना ये खरे उतरते हैं। अब जब ये राज बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, उसके बाद में सरकार कैसा वो रोड मैप पेश करेंगे या क्या एक्शन होगा, उस पर डिपेंड करेगा। आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में गए थे जी, क्या क्या हथकंडे अपनाए कांग्रेस ने? कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पे जनता के बीच गई।
कांग्रेस की विचारधारा है कि सब धर्मों को, सब जातियों को, गरीब अमीर को, धर्मेंद्र तमाम जी, तरह के लोगों को जब जोड़ के BJP कांग्रेस पार्टी ने वोट मांगे। लेकिन जो मुख्य बात है, मुझे चिंता इस बात की भी है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो वहां, मुझे जो चिंता है आगे आने वाले टाइम में, कि कहीं गरीब और अमीर के बीच में कोई ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं हो, क्योंकि अमीर भी रहेगा। धर्मेंद्र जी, हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए कि 3-4 दिन पहले पोलिंग से एक आया था विश्लेषण, कई जगह चर्चा चली थी कि अब ये कास्ट रिलीजन का वार नहीं होके ये क्लास वार है, अपर एंड लोअर, जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन जो पोलिंग हुई और जो जीत हुई वो तो अपर लोअर मिडिल सारी ही क्लासेस ने भरपूर वोट दिए, तो इसलिए ये क्लास का डिवीज़न नहीं होगा। और एक बात हम यहाँ पर भूल जाते हैं, जनता ने क्यों वोट दिए? जनता ने सिर्फ इसलिए वोट दिए कि 49 दिन का जो शासन था उसके अंदर उसने देखा कि ये लोग कम से कम मन से कोशिश करते हैं डिलीवरी करने की। ये कास्ट और क्लास का इलेक्शन नहीं है, क्लास का इलेक्शन है, कास्ट का इलेक्शन नहीं है। वही मैं धर्मेंद्र जी से पूछ रहा था कि जो हथकंडे की मैं बात कर रहा था, बीजेपी ने जब किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो आप अजय माकन को ले आए कि पंजाबी के सामने पंजाबी खड़ा कर दें? नहीं, अजय माकन हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनकी बहुत अच्छी छवि है। पर चली नहीं वो बात, ना बीजेपी की चली ना कांग्रेस की चली। बात नहीं चलना, ये तो नतीजे बता ही दिए ना। उस बात का तो हम आपको कह रहे हैं कि ये हमें बहुत ही आत्मनिरीक्षण करने की हमें जरूरत है और वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो मुख्य बात इस चुनाव में देखी दिल्ली में रह के, कि जनता का मन मोदी जी को सबक सिखाने का बन गया था और वो विकल्प के रूप में उनको लगा कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनका कैंपेन, उनकी कनेक्टिविटी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से ज्यादा थी, इसलिए कि मोदी जी को कौन सबक सिखाए, इस मामले में वो ट्रांसफर हुआ। तो आप मानते हैं कि मोदी जी को हराने का वोट मिला है, आपके काम का वोट? अहंकार तो था, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, बट जो मेन था वो पॉजिटिव वोट था, पॉजिटिव वोट था। आपकी पार्टी ने वहां सत्ता में आने के लिए बहुत सारे वायदे किए जनता से, 1.5 लाख CCTV कैमरे, बिजली सब्सिडाइज होगी, पानी फ्री होगा, फ्री दिल्ली में वाईफाई होगी, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सत्ता में आने के लिए नहीं, जब वो गली गली घूमे तो एक दर्द जागृत हुआ कि यार इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। हजारों की संख्या में फुटपाथ पे रात को 1 बजे ड्यूटी पे कभी जाता था और हजारों की संख्या के अंदर इंसानों को फुटपाथ पर सोते देखता था, तो मन में ये दर्द जरूर था, यार इनका तो कुछ होना ही चाहिए। अब वो जी तोड़ प्रयास करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, दिल्ली के बाद अब राजस्थान में क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर जो लोगों के अंदर एक सी चेंज आया है और वो चाहते हैं कि ईमानदार व्यवस्था के साथ आए। देखिए, सरकारें एक दूसरे से अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जो ये व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें कि जनता का शासन हो, जनता की भागीदारी हो, जो जनता कहे वो काम हो, न कि अपने ऊपर से आदेश के अनुसार काम हो, ये एक बड़ा परिवर्तन लोग चाहते हैं और ऐसा होगा। अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। धर्मेंद्र जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 15 वर्ष तक वहाँ की चीफ मिनिस्टर रही शीला दीक्षित, और आपने उनको बिल्कुल दूर रखा। नहीं, वो जो पार्टी ने उनको काम दिया वो काम वो कर रही थी, और जैसा जैसा भी पार्टी ने जिन जिन नेताओं को वहाँ ड्यूटी लगाई या उनको काम में लिया, वही पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी का एक अपना वर्किंग स्टाइल होता है। कांग्रेस को हराने का काम कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस में जो इतना लंबा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का या नेता ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। नतीजे तो यही कर रहे हैं। नतीजे तो मैंने कहा ना, नतीजे आने का एकमात्र जो कारण मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो देश को सब्ज बाग दिखाए, उन सब्ज बाग में जब वो अमली जामा नहीं पहना तो जनता अब इतना वेट करने की स्थिति में नहीं है कि जितने लोग लुभावन, जितनी बातें, जितना वातावरण बना के, जितना हाई कैंपेन करके मोदी जी ने जो देश को बताया, ये चुनाव पूरी तरह से, और दिल्ली में पूरे देश का हर स्टेट का आदमी रहता है, तो ये उनको मोदी जी को सबक सिखाने का एक मात्र मैं कारण मानता हूं। कि आपके एक एलआई हैं लालू यादव, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टियों को हराने में जमकर काम किया। नहीं, लालू जी अपनी बात अपने मंच पे कहें, अपनी पार्टी में कुछ भी बात कहें, लालू जी के कहने में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस पूरी तरह से जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी, पर शीला दीक्षित दिखी नहीं कहीं भी।
अब आपको दिखी नहीं दिखी, हम तो जो मैं दिल्ली रह के आया हूँ, शीला दीक्षित जी भी कोई विधानसभा में बताएंगे जहाँ से भाषण दिया उन्होंने? मेरी जहाँ ड्यूटी लगी चांदनी चौक इलाके वहाँ नहीं आई? वहाँ जिनकी ड्यूटी लगाई थी वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या देखा दिल्ली चुनाव में? आप प्रचार में रहे, क्यों हारी कांग्रेस इतनी बुरी तरह से? कांग्रेस का मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता तो काम करने को तैयार था, कांग्रेस का कार्यकर्ता काम भी कर रहा था, लेकिन जो कनेक्टिविटी केजरीवाल जी की पार्टी ने, केजरीवाल जी ने जो मतलब है, जो ही वो विधानसभा भंग करने के बाद में वो लगातार पार्लियामेंट चुनाव वो जो ही हारे देश में, उसके बाद में वो ज़्यादा सक्रिय थे, ज़्यादा जनता के बीच में ज़्यादा रहे हो, और जनता में अपनी बात पहुंचा, ज़्यादा हमारे से प्रभावी ढंग से पहुंचा दी बात उन्होंने। और जनता ने मोदी जी की या बीजेपी का जो दिल्ली में विकल्प के रूप में उन्होंने ये माना, हमारा जो कैंपेन या हमारा जो प्रचार का तरीका था वो इतना आक्रामक नहीं हो पाया, इतना प्रभावी नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, आपने जो जीत दर्ज की जबरदस्त, उसमें आप कह रहे हैं कि आपका एक पॉजिटिव कैंपेन था, मेजर रोल पॉजिटिव कैंपेन। लेकिन क्या बीजेपी ने जो आपके प्रति नेगेटिव कैंपेन चलाया उसका भी फायदा मिला? उसका निश्चित फर्क पड़ा होगा, क्योंकि कभी कोई सच्चे इंसान के लिए अपन नेगेटिव बात करते हैं तो मन में कई बार घृणा पैदा हो जाती है, तो संभवतः ये जरूर हुआ होगा। तो बीजेपी ने जो अरविंद केजरीवाल जी का गोत्र बताया, उग्रवादी गोत्र, उसका भी कोई फायदा मिला? वो नेगेटिव कैंपेन का ही एक हिस्सा था। बीजेपी ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया था कि उनके पास में कोई भी ईमानदार और अपराइट चेहरा नहीं है, इसीलिए वो इंपोर्ट करके और वो लाए और उन्होंने चेहरा दिखाया। तो वो एक अपने आप के अंदर मास्टर स्ट्रोक था इन फेवर ऑफ केजरीवाल जी। धर्मेंद्र जी, इस चुनाव की जिस तरह की हार हुई उससे सबक लेकर के कुछ करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में सबक लेना चाहिए, उसके परिणाम से सबक लेना चाहिए, और नए सिरे से जो राहुल गांधी जी की मंशा है कि गरीब का, आदिवासी का, दलित का, माइनॉरिटी का, सबका कैसे भला हो और कैसे हम पार्टी को वापस से स्ट्रेंथन करें। तो आपने लोकसभा चुनाव से सबक नहीं लिया था क्या? नहीं, काम चालू है कांग्रेस, हमने कहा ना, काम हमारा बिल्कुल चालू है, हमारी विचारधारा पे हम अड़िग हैं, हम देश को एक रखें, अखंड रखें, ये हमारा हर कांग्रेसी का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो हम अभी जो विचारधारा, जिस टाइप की विचारधाराएं देश में चल रही हैं, ये देश को, जब बराक ओबामा जी को मोदी जी ने न्योता देके बुलाया है और बराक ओबामा जी ये बोल के गए हैं कि देश की स्थितियां हैं वो धार्मिक सहिष्णुओं की नहीं है, धार्मिक जो लोग हैं यहाँ धार्मिक उन्माद तक हो सकता है। अच्छा तो धर्मेंद्र जी, दिल्ली बात है। जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद में आपकी पार्टी को बीजेपी ने विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया, आप उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी दे अभी बीजेपी को विपक्ष का नेता? तो आम आदमी पार्टी का है, वैसे तो बीजेपी ने ये कहा है भाई कि 10% की जो उन्होंने बात की है, और 10% की बात पे आम आदमी पार्टी देती है नहीं देती नहीं, है। आप लोकसभा में मांग कर रहे है। थे ना, 10% नहीं होने के बावजूद आप मांग कर रहे थे, तो अब बीजेपी की ये मांग होनी चाहिए या आम आदमी पार्टी को देना चाहिए? आपकी क्या इस ओपिनियन विषय है? में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों क्या को डॉक्टर साहब? देखिए, इसके अंदर अब आगे रूल्स और कानून क्या कहता है, सच्चाई क्या कहती है, उसके अनुसार ही उम्मीद करते हैं काम होगा। डॉक्टर साहब, बातचीत को अब यहीं विराम देंगे। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़। अगले कार्यक्रम में फिर नए मेहमानों के साथ एक और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।